आपका एचटी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं एचटी न्यूज में। और आज राजधानी के चांसलर क्लब में पूर्व राष्ट्रीय सैनिक मंच के द्वारा आयोजित हुआ स्नेह मिलन समारोह, जिस स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया उपस्थित रही और कई प्रमुख बड़ी हस्तियां उपस्थित रही। देखिए एक रिपोर्ट। कैप्टन जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कैप्टन गुप्ता, विकास जी गुप्ता, हमारे भारत माता की इस मॉडल में रहती राखी अग्रवाल से अनुरोध करता हूँ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय अभिषेक दत्त जी से कि वो आए और हमारे बीच में हम सबके प्रदेश के संयोजक आदरणीय कन्या शंकर दुबे जी हैं, उनको अंगवस्त्र भेंट। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सुनी मेहता सर से सुरेन भैया सिर्फ अपनी ना शूट तो है। भूतपूर्व सैनिक हमारे लिए बहुत यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। भूतपूर्व सैनिकों ने बहुत सारी सैनिकों की संस्थाएं हैं जो आपस में मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं और ये कार्यक्रम सबका मिलने का कार्यक्रम है। इसमें मिलकर उस दिशा में जुड़ने का प्रयास करने का प्रयत्न है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। उस संकल्प में ये प्रयास है। और अगर सैनिकों का अभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे और बिल्कुल ये सही बात है कि अगर सैनिक हमारे देश के हित की जो चिंता करते हैं, अगर वो हमारी उस धारा में जुड़ेंगे, वैसे तो हम इनके साथ उनकी धारा में जुड़ेंगे क्योंकि देश की भक्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हम सबके लिए अग्रणी है, हम इनके साथ जुड़े। लेकिन अगर सत्ता में आने के बीच में अगर ये आने की उसमें जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी समस्याओं के बारे में, इनके बारे में जो भी ये इनकी समस्याएं हैं उसको मुख्य धारा में अगर ये आते हैं, उसमें आते हैं तो इनको उसके बारे में सारी एक दिशा देने का प्रयत्न करेंगे और उनको उस दिशा में बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। और मैं पूरी तरह से मैडम, आप लखनऊ मेयर हैं, मंचों पे इनके लिए बहुत कुछ अपीलें की जाती हैं, बहुत कुछ घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेयर होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि इनके लिए नगर निगम में अलग काउंटर होना चाहिए जिससे ये इनकी समस्याएं त्वरित निस्तारण हो? लेकिन शहर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं होती, इनको भी आम नागरिक उधर क्यों में लगना पड़ता है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने नगर निगम की तरफ से, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। आपने काउंटर की बात कही है और हम काउंटर तो बहुत छोटी सी बात है, हम तुरंत खोल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ घोषणाएं मेरे बनने के बाद मैंने कुछ घोषणाएं की थी जो आचार संहिता होने के नाते से शायद मुझे मंच से ना कहना हो, लेकिन कुछ 2-4 घोषणाएं जो मैं जो ये लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं उसको तो मैं बता सकती हूँ कि हमने एक तय किया था कि हाउस टैक्स में इनको बिल मिलेगा और दूसरा इनके लिए ये तय किया था कि जहाँ पर ये भूतपूर्व सैनिक रहते हैं या जहाँ पर हमारे शहीदों की पत्नियाँ रहती हैं, उनका परिवार रहता है, उस गली का नाम हम उनके नाम से रखेंगे और जो इनके प्रति जो सम्मान हमारे मन में पैदा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी इनको जाने, इनके बारे में करे, इसलिए सैनिकों की मूर्तियाँ हमारे यहाँ पर लखनऊ नगर निगम में अगर कोई वीर सैनिक है तो उनकी मूर्तियाँ लगी हैं बहुत सारी और आगे भी लगें। और इनकी जो भी समस्याएं आपकी तरफ से हों उसके लिए हम नगर निगम की जो भी सेवाएं होती हैं वह हम पूरी तरह से इनके साथ जुड़कर उनको सेवाएं देंगे। लेकिन जो ये 2 काम हमने किए हैं, एक सड़कों का नाम उसके और द्वारा और एक हाउस टैक्स का, ये 2 बातें हम कर चुके हैं और बाकी हम घोषणाएं क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी नहीं कर सकते हैं। और जो काम आप बताएंगे, आपके साथ मिलकर बैठेंगे, जो आप काम बताएंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा, उसके लिए नगर निगम हमेशा तैयार रहेगा।
आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि आपने एक टीम तैयार की है, एक मंच और तैयार किया है जिसमें महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो मंच उसका नाम दिया है और उसमें महिलाओं को आप जोड़ेंगे। तो महिला होने के नाते से मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत सुंदर कार्य है। महिलाओं को वो मंच नहीं मिल पाता है जिनकी उनको आवश्यकता है, और अगर उनको मंच मिलता है तो वो अपना परचम लहराकर ज़रूर दिखाती हैं। आज आपने उनको एक मंच दिया है और देश के प्रति जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई जी का एक इतिहास है, उस इतिहास से जुड़कर उस नाम को दिया है, तो एक वीरता का प्रतीक है और वो वीरता का प्रतीक बनकर हमारे देश की सेवा करने में अग्रणी हो। और हमारी इसमें 50% महिलाएं होने पर भी हमें मुश्किल से 10% महिलाएं राजनीति में आती हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये भूतपूर्व सैनिक भी उसमें जुड़े और महिलाएं भी उसमें जुड़े, और ताकि वो अच्छी दिशा में आगे अगर वो राजनीति से जुड़कर आगे आएंगी तो एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकेंगी और जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं उसको भी उसमें एनरोल कर सकेंगे। क्या नाम है सर आपको? मैं अजय कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच। क्या सोच के इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये था कि अभी हम लोगों के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सब अलग अलग थे और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, और अगर हमें कोई संदेश देना है तो अलग अलग होने की वजह से एक साथ जाता नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक हम मंच बनाते हैं तो हम लोग एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों को उठा सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और राष्ट्रवाद और देश के प्रति हम लोग सारे लोग काम कर पाएँ एक साथ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉर्डर पे लड़ के बंदूक चला के और शहीद हो गए, लेकिन जब हम लोग रिटायरमेंट लेके आते हैं और जब हम लोग पूर्व सैनिक हो जाते हैं तो उसके बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम क्या कहते हैं वृक्षारोपण करते हैं वो भी देश के लिए हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम देश के स्वच्छता अभियान से जुड़ते हैं वो भी हम देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम अपना वोट देते हैं और सही आदमी को देते हैं उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। इसलिए इस प्रोग्राम का हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वार्षिक स्नेह मिलन हम करें, और ये हमारा लगातार चलता जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जितने भी हमारे फौज के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अगर कांग्रेस यूपीए बना सकती है, बीजेपी एनडीए बना सकती है, तो हम पूर्व सैनिक क्यों नहीं एक मंच बना सकते? तो सबको एक मंच पे आना चाहिए। वीके सिंह जी को आना था, उनके ना आने से कहीं ना कहीं कुछ मायूसी हो रही है। वो हमारे जनरल रहे हैं, मायूसी तो होगी ही, लेकिन उनका इतना बिजी शेड्यूल है कि शायद उनकी फ़्लाइट सवेरे से लेट होनी शुरू हुई हैं और वो कहीं पे भी टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हम लोग फौजी हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्राम टाइम से शुरू करते हैं, यही पंक्चुअलिटी है, इसीलिए फौजी को फौजी कहते हैं। मैं राम प्रकाश शुक्ला, नरेंद्र मोदी विचार मंच का प्रदेश महामंत्री, मिशन न्यू इंडिया का प्रदेश का महामंत्री हूँ। और आज 21 तारीख को जो ये स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया है सैनिकों द्वारा, ये सब अलग थलग पड़े हुए थे और सब लोग एक मंच पे आ गए, और ये इनके लिए बहुत ही सराहनीय रहा। इसलिए कि अलग अलग होने से एकजुटता न होने के कारण ये अपनी बात कहीं कह नहीं पाते थे और उसका महत्व नहीं दिया जाता था। और ये एकजुट हो जाने से अब शासन में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और इनकी बात सुनी भी जाएगी। अभी तक इन लोगों की मानसिकता रहती थी सिविलियन से कम मिलने की, लेकिन अब ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें सिविलियन के साथ मिलके ही तभी किसी कार्यक्रम को अपने ठीक से बना पाएंगे, अन्यथा हम लोग अलग थलग रहेंगे। तो अजय जी ने जो पहल की है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो पहल की है ये बड़ी सराहनीय है। और आगे भी अभी इन्होंने लक्ष्मीबाई सेना और जो है आइए हो जाओ, इतना ही मुझे कहना है। और जो है जो ये एकता का परिचय दिया गया है ये बहुत बड़ा ही सराहनीय है। मैं अश्विनी त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय देवता मंच से। आज इस कार्यक्रम में स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया, क्योंकि आचार संहिता है इसलिए कोई ऐसी बात यहाँ नहीं हो सकती थी। इसे
क्योंकि इस राष्ट्रीय सैनिक मंच जो कार्यक्रम अजय कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, वो सारी संस्थाएं अलग अलग हुआ करती थी सैनिकों की, उनको एक मंच पे ला। यही है कि सैनिकों के हर सुख दुख में खड़ा हुआ जाए और पूर्व सैनिक मंच उसमें एक अग्रणी प्रयास कर रहा है। इसके लिए सराहनीय और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं कार्यक्रम संयोजक अभिषेक दत्त और आज ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच, इसका उद्देश्य है कि जितने भी फौजी संगठन है ये एक मंच पे आएँ और देश की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता के लिए कार्य करें। धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैनिक मंच के अजय कुमार जी ने बताया कि सैनिकों से क्या अपील की और ये भी बताया कि किस तरह से सैनिकों की दुर्दशा थी और किस तरह से जनता से ये बता रहे हैं कि प्रतिनिधि जो चुनना है उन्हें किस तरह से चुने। और वहीं संयुक्ता भाटिया मेयर ने भी एक अपील की कि नगर निगम में उनके लिए बनेगा अलग डिपार्टमेंट। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारी खबरों को आप देखते हैं फेसबुक पे तो हमारे पेज को भी लाइक करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं।